घर से जाने पे जब मैं निकला हूँ तो मुझे लगा शायद अब ये घर में आखिरी बार देख रहा हूँ। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोविड एक बीमारी, एक डिजीज जिसका आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना। कोरोना जब किसी को हो जाता है उसकी नींदें उड़ जाती हैं और उसी की नहीं बल्कि उसके परिवार की भी नींदें उड़ जाती हैं। वो इंसान ये सोचता है कि जाने अब मेरी ज़िंदगी एक ख़त्म सी हो गई। लेकिन आज मैं आपको जम्मू के एक ऐसे जाने माने कैटरर जिनका नाम संजीव है, उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने कोरोना की जो बीमारी है उससे ऐसी लड़ाई लड़ी कि कोरोना का हरा कर आज फिर से वो अपने बिजनेस अपने काम में वापस आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरह से मालूम चला कि उन्हें ये कोरोना जो है हुआ है और उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस उन्होंने लिए, किस तरह के जो रिएक्शंस हैं उनके घर वालों के रहे ये सब हम उनसे जानेंगे। संजीव जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। संजीव जी, जब किसी को ये मालूम चलता है कि मुझे कोविड हो गया है, एक पल के लिए होश से उड़ जाते हैं कि मैं ही क्यों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं पॉजिटिव हुआ तो मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले परेशान हो गए क्योंकि मैं घर का हेड था। तो माता जी तो ऑलमोस्ट फेंट ही हो गए। तो उस टाइम पे तो घर में आइसोलेट करने का कोई सुविधा नहीं थी, कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं थी। तो हमें बोला गया कि जल्दी से शिफ्ट हो जाओ हॉस्पिटल में। तो मैं बत्रा में चला गया, एक रात बत्रा में काटी। तो नेक्स्ट डे सभी जैसे गाइडलाइंस के मुताबिक मेरे बाकी परिवार लोगों को भी टेस्ट करवाना ज़रूरी था, तो उनके भी टेस्ट हुए। तो जिसका सबसे ज़्यादा डर था, मेरे माता जी जो 82 ईयर्स के थे वो भी पॉजिटिव निकले। मेरी छोटी भाभी शी वाज 56, वो भी पॉजिटिव निकली। और मेरे घर का जो हेल्प थी वो भी पॉजिटिव निकली। अच्छा। तो बत्रा में इतनी जगह ना होने के कारण हमें सुजेस्ट किया गया कि हम किसी जीएमसी या एसोसिएट हॉस्पिटल में चले जाएं। तो हम सीडी हॉस्पिटल में चले गए अपने डॉक्टर मित्रों की सलाह पे। वहाँ जाने पे तो मुझे अब क्योंकि डर तो मैं गया था, लेकिन अगर मैं अपना डर अपने उन फैमिली मेम्बर पे दिखाता तो मेरे से ज़्यादा डर जाते। तो मैं बत्रा से अपने आप को शिफ्ट करा के सीडी हॉस्पिटल में आ गया और हम चारों घर के पेशेंट एक ही वार्ड में हमें रखा गया। तो हैरानगी की बात है कि वो वार्ड एक दिन पहले ही एयर कंडीशन करके उसे सैनिटाइज किया हुआ था, बिल्कुल नई तरह से तैयारी की हुई थी गवर्नमेंट में। और उनके साथ वाशरूम्स वगैरह भी खूब थे। तो अभी के डॉक्टर्स के पास इसका कोई इतना टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं था, वो भी सुन सुना के ही इधर उधर से इलाज कर रहे थे पेशेंट्स का। लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब सरकारी हॉस्पिटल में कुछ कमियां रहती हैं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। और डॉक्टर्स ने, मुझे अपनी मदर का ज़्यादा था बिकॉज शी वाज 82, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स रेगुलरली फ़ोन पे अपने अटेंडेंट्स के हमारे थ्रू उनको मॉनिटर करते थे। रादर उनके ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ था जो शायद उन्होंने पहले ही लगा रखे थे मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि बार बार डॉक्टर वहाँ पीपीई किट डाल के इतनी गर्मी में अगस्त में नहीं आ सकते इतने ह्यूमन में। तो वो कैमरा से मॉनिटर कर रहे थे। और अच्छी देखभाल के बाद, अच्छी डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक हम अपना मेडिसिन वगैरह लेते रहे। और चाहने वालों की और भगवान की कृपा से हम 12-13 दिन के बाद नेगेटिव होके घर आ गए। संजीव सर, आपको ऐसा कब लगा कि मेरे ये सिम्टम्स जो हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बताए जा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे पॉजिटिव का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ऐसा कब हुआ और क्यों आपको लगा कि आपको कोरोना जो है टेस्ट करवाना चाहिए? ऐसा है कि 7 अगस्त को मुझे हल्का सा बैड कोल्ड हो गया, जो आस्ता आस्ता बढ़ता गया और टेम्परेचर भी कोई 99 हो गई। तो मैंने अपने डॉक्टर मित्रों से सलाह की, केटरिंग के माध्यम से काफ़ी डॉक्टर फ्रेंड बन गए हुए हैं। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। बोलते तो बड़ा हल्का सा सिम्टम है। मैं बोला नहीं, ये भी एक सिम्टम है, मुझे करवा लेना चाहिए। नहीं तो उनकी सलाह के मुताबिक मैंने वो टेस्ट करवाया और मैं ना चाह के भी पॉजिटिव आ गया। तो घबराहट हुई, लेकिन घबराहट मैंने अपने अंदर ही रखी क्योंकि मैं घर का हेड था। अगर मैं ही घबरा जाता तो
उनकी हालत बुरी हो जानी थी होती। तो मैंने भगवान का नाम लेके तो यही कहा कि भाई सब ठीक होगा और मुझे अपने आप को ये फेस करना है और डरना नहीं है। तो मैं डर गया तो मेरे फैमिली वाले तो पहले ही रह जाएंगे। संजीव सर, जब आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका अपने मन में कि क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या क्या कहीं कोई कोताही रह गई है मेरे से एसओपीज को फॉलो करने में? हाँ, ये तो लगा कि लॉकडाउन के दौरान हमने बड़ा एहतियात करती सारे प्रिकॉशंस लिए, कहाँ पे गलती हुई, पर इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि मुझे कोविड का ये इन्फेक्शन कहाँ से आई। तो क्योंकि जैसा कि हम लॉकडाउन के दौरान थोड़ा वॉक करने भी निकल जाते थे मास्क डाल के, फिर कुछ जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी कि पार्टी तो नहीं हो रही थी लेकिन लोग पार्टी बुक कराने आ जाते थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, जो एक हेक्टिक मैरिज सीजन था, तो उनसे भी मिलना ज़रूरी होता था। तो एम्प्लॉइज़ तो अपने घरों में चले गए हुए थे, तो मोस्टली एम्प्लॉइज़ जो बाहर की स्टेट से थे वो तो चले गए हुए थे, और अब हेड ऑफ द बिजनेस जो मैं ही था तो मुझे ही उनको अटेंड करना पड़ रहा था। तो कहीं वहीं से मुझे इन्फेक्शन आई, तो जिसके कारण मेरे घर वालों को भी आ गई, तो इस तरह से पॉजिटिव हो गए। लेकिन भगवान की दया से और डॉक्टरों की सहायता से हम ठीक हो गए, आ गए। तो संजीव सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो एक हल्का सा बुखार भी होता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि मतलब आपको परहेज़ करना चाहिए, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन जब उनको ये पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो किस तरह का रिएक्शन था, किस तरह का माहौल था आपके घर का? मेरे घर में एक शुभम लड़का है जो हमारे घर में बच्चों की तरह हमने उसे पाला हुआ है। तो वो ये सुन के कि अंकल पॉजिटिव हो गए, वो तो वहीं गिर गया। 18 साल का लड़का, वो उसको हमने ही बचपन से, उसके फादर जो मेंटली रिटार्डेड थे, तो हम लोग समझो उसको गोद ले लिया हुआ था। तो ये देख लीजिए कि वो बड़ा सेंटिमेंटल सा है रिलेशन, कि वो तो सुन के बेहोश होकर गिर गया, जवान लड़का 18 साल का, और माता जी तो वहीं कांपने लग पड़े। पर मैंने हिम्मत रखी, मैंने बोला अगर मैं भी इन्हीं की तरह बिहेव करूंगा तो शायद ये इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और ये तो मैंने बोला कुछ नहीं है, सो आई एम फिज़िकली फ़िट, मुझे कुछ ज़्यादा सिम्टम नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है टेस्ट में कहीं कोई कोताही हो गई, त्रुटि हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ बतरा, वहाँ से दोबारा टेस्ट करा के 2-3 दिन वापस आऊँगा, ये तसल्ली देके मैं चला गया घर से। हाँ, घर से जाने पर जब मैं निकला हूँ तो मुझे लगा शायद अब ये घर मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। तो अच्छी तरह देखा, लेकिन भगवान को अच्छा था, मंजूर था, वापस आ गए घर। तो सर, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है कि इंसान, और वाकई में हर एक इंसान डर जाता है। आखिरकार है तो इंसान, भगवान तो वो है नहीं। हर इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकूं, अपने आप को सेफ रख सकूं, लेकिन कहते हैं जो लिखा है वो तो होके रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा आपके साथ हुआ। तो उस टाइम वो लड़का जो 18 साल जिसकी उम्र है, जो जवान लड़का जिसे हम कह सकते हैं, वो फेंट हो गया। आपकी मदर जो है वो कांपने लगी, जिनकी उम्र 82 है और जो डायबिटिक पेशेंट भी हैं। तो आपकी वाइफ की का क्या रिएक्शन रहा? मेरी तो हिम्मत नहीं थी उससे नज़रें मिलाने की, वेरी ट्रू, मेरी उससे हिम्मत भी नहीं थी नज़रें मिलाने की। पर आई थिंक शी वॉज ब्रेव इनफ, क्योंकि उसको पता था कि ये अब जा रहे हैं तो घर में जिम्मेवारी मेरी बढ़ गई है। तो शी केप्ट हर कूल, और उसने क्योंकि हम 4 लोग घर के चले गए हॉस्पिटल, तो उसने घर को अच्छी तरह से रखा, और हमें भी फ़ोन पे हौसला अफजाई देती रही कि सब ठीक हो जाएगा। तो शी वॉज ए पिलर बैक होम। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है जब एक घर का हेड, घर का मुखिया बीमार हो जाए और उनका जो बेटर हाफ है उस पर जिम्मेदारी आ जाती है घर को संभालने की। तो सर, बच्चों की तरफ से कैसा रिएक्शन था आपके लिए? बच्चे वरीड थे, हर 2 घंटे के बाद वीडियो कॉल कर रहे थे, और माता जी तो ये बस बोलते रहे कि मुझे बचा ले, मरने से मैं नहीं डरती हूँ, पर जो ये एक बैग में लपेट के ले जाते हैं तो और किसी को आने भी नहीं देते, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज बन गया। तो डॉक्टरों की सहायता से उनकी हमने खूब देखभाल की, डॉक्टर लोगों ने भी खूब हमें गाइड किया कि उनका बार बार आना तो वार्ड्स में बड़ा नामुमकिन था, पीपी गर्ल उस गर्मी में पीपी किट डाल के, लेकिन उनकी गाइडेंस के मुताबिक हम चलते रहे,
और माता जी हेल्थ एंड हेल्दी घर वापस आ गए। ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है और डॉक्टर फ्रेंडेटरी का भाई। सर एक इसी के साथ मैं सवाल ये पूछूंगा कि काफ़ी लोगों से आपने भी सुना होगा जो पॉजिटिव रहे, जो हॉस्पिटल्स में जिन्होंने 12, 13, 14 दिन काटे, तो उन लोगों की ये शिकायतें रहती थी कि खाना तो काफ़ी दूर की बात है, यहाँ पर नहाने के लिए पानी भी नहीं है, दवाइयाँ जो हैं वो भी हमें दरवाजे से फेंकी जाती हैं। तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा? ऐसा है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ दैट वाज टू अर्ली, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अगस्त, तो तब इतना पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे थे। जम्मू बड़ा सेफ सिटी माना जा रहा था। तो हो सकता है कि स्टाफ अभी उतना ट्रेन नहीं हुआ हो, और मीडिया के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रोज बता रहा था इटली, फ्रांस, यूके के वहाँ ब्राज़ील कैसे जेसीबी से डेड बॉडीज उठा के जो हॉस्पिटल चला गया उसमें कम लोग बच रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग मर रहे हैं। तो उससे जो स्टाफ है वो, अगर हम डरे हुए थे तो वो स्टाफ भी ज़रूर, क्योंकि बड़ी कंटेनियस डिजीज़ है ये, यही हमें बताया गया था, तो यही मीडिया ने हमें बताया था सारा। तो उस स्टाफ का भी डरना और एहतियात बरतना लाजमी है। और स्टाफ को उस अगस्त में पीपीई किट डाल के 100-150 मीटर दूर से हमारे पास वार्ड में आके बार बार आना हर पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन तब स्टाफ ट्रेंड नहीं था। तो अब खाने का तो हम लोकल थे तो हमें तो घर का खाना मिल जाता था, लेकिन लोगों की जो बाहर से आते थे हमारे आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से या और जगहों से, गाँव से, उनको हल्की फुल्की शिकायत रहती होगी। तो खैर उस टाइम पे जो शिकायत हम लोग करते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी उसको रेक्टिफाई भी कर रही थी। और क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हाईली कंटेनियस डिजीज़ थी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वाकई है भी, हमें लॉकडाउन के दौरान पता चला था, तो वो बार बार आने में पीपीई के डल में वहाँ का सपोर्ट स्टाफ थोड़ा डरता था, लेकिन फिर भी आ जाते थे। जब मैं थोड़ा 7-8 दिन के बाद मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा दूसरे गाँव से आए हुए पेशेंट्स की मदद के लिए निकल जाता था इधर उधर थोड़ा बेड पे। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक लेडी थी जो वो उनको थोड़ा सा सांस में दिक्कत आने लगी, तो मैंने उनसे पूछा, बोलती मुझे सांस में दिक्कत आ रही। तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर को फ़ोन किया, जिनके नंबर वो हमें खुद ही देती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन। तो विदिन 10 मिनट्स ही वो लोग वेंटिलेटर, एक पोर्टेबल वेंटिलेटर टाइप की वो चीज़ लेके आ गए, और उन्होंने फटाफट आए तो उन्होंने लगा दिया। ये था कि वहाँ पर जब जो लोग गाँव से आते हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, जो तो उनके लिए थोड़ी आती है। अब जो थोड़े शहर के जो जानकार होते हैं, जो डॉक्टरों का नंबर या स्पोर्ट्स स्टाफ का नंबर अपने पास रख लिया, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। संजीव सर, ये शायद सवाल मेरा पहले बनता था, लेकिन अभी मेरे जहन में आया तो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ ये सवाल कि जब आपको ये मालूम चला कि मैं कोविड पॉजिटिव आ गया हूँ, इंसान वैसे ही डर जाता है, फिर आपको ये पता चला कि मेरे मदर भी कोविड पॉजिटिव आए और घर के 4 मेंबर्स पॉजिटिव आ गए, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपको हॉस्पिटलाइज होना था, तो कहीं आपके जहन में कुछ ऐसा आया हो कि मेरा, क्योंकि आप जम्मू के जाने माने कैटर हैं, हर इंसान आपको जानता है, तो कहीं आपके जहन में ऐसा आया हो कि अब सब खत्म? हाँ, ये तो आ रहा था कि शायद अब आज मैं ठीक हूँ, हो सकता है कोरोना मुझे कल अंदर से कुछ नुकसान पहुँचाए, परसों और ज़्यादा हो जाए, और मैं शायद घर वापस ना जाऊं और अपने बच्चों और रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स को कभी ना मिल पाऊं, बस अंत हो जाएगा ज़िंदगी का। तो डॉक्टर फ्रेंड्स बोल रहे थे कि ये भाई 10 दिन तक ही होता है इसका ज़्यादा। तो 10 दिन वो जो पहले गुजारे, और वो बड़े डिफ़िकल्ट थे, नाइटमेरिश थे, और बार बार ऑक्सीमीटर लगाओ, बार बार टेम्परेचर चेक करो। ठीक होने के बावजूद भी ये पता था, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था, लेकिन भगवान ने हिम्मत दी। तो आज आपके सामने है। आज आप मेरे सामने हैं। संजीव सर, कोई ऐसे 2 एक्सपीरियंसेस, अच्छा और बुरा, जो कोरोना वायरस के चलते या लॉकडाउन के चलते आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, जहाँ कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो काफ़ी बुरा हो आपकी ज़िंदगी? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था, 3-4 दिन के बाद जब मुझे लगा मेरे में सिम्टम कम है, बुखार नहीं है, तो मैं थोड़ा उठ के वॉक के लिए बाहर जाता, तो मैं देखता यंग लड़के जो ठीक हैं और लेकिन स्टिल दे आर पॉजिटिव, वो दूसरे अपने को पेशेंट्स की बहुत मदद करते थे।
उनको पानी तक पहुंचाना, खाना जो देने वाले आते थे वो भी बेड तक नहीं, वो भी बाहर ही वरांडा में ही खाना देते थे। तो वो लोग सभी का खाना लेके तो वो उनके बेड तक पहुंचाते, जो ओल्ड या ज़्यादा बुजुर्ग थे या जो बहुत ज़्यादा बुखार से तपरे होते थे वो पेशेंट, मिनरल वाटर देना, उनका खाना पहुंचाना। सुबह 6:30 बजे ही दूध आ जाता था। तो वो मैं देख रहा था बड़े यंग लड़के उनका सारी दूध हाथों में लेना और एक एक थैली और ब्रेड के पैकेट वो जाके रिस्पेक्टिव बेड पे दे के आना और उनको विश करना बड़े बुजुर्गों को या बड़े, ये आपका ब्रेकफास्ट आ गया। तो ये बड़ा अच्छा लगता था कि देखो अभी भी इतनी सहानुभूति हमारी सोसाइटी में है, तो क्या एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, जिसके मन में बड़ी संतुष्टि मिलती थी। तो बुरा एक्सपीरियंस ये था कि जब हम कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते थे तो हमें एक अछूत सा जो माना जाता था ना, हमें देखते ही जो मास्क पहन लेना, दूरी भाग जाते थे। वहाँ के सिक्योरिटी वाले या सफाई वाले वो हमसे दूर भागते थे। वो एक मन में बड़ा चुभन सी होती थी कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम भी इंसान हैं। अब हमारे साथ ये हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो एक मन में बड़ा चुभता था कि ये क्यों हो रहा है। तो इन लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जो या डॉक्टर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि भाई ऐसा नहीं, इनको ट्रीट करो। जैसे ही वो एम्बुलेंस से उतरते तो उनको रजिस्टर करने के लिए जैसे उतरते वो रजिस्टर करने वालों को लोगों के पास जाते बोलते पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। तो वो ठीक है अपनी जगह पे, पर थोड़ा अगर कहीं ना कहीं दिल में चुभन जरूर आती थी कि यार आज ये क्या हो गया कि हाँ, तो ये थोड़ा सा हमें दुख पहुंचाने वाला था, लगता था। संजीव सर, आपका ये एक्सपीरियंस रहा कोरोना का, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कोरोना से लड़ाई जीती और आज आप फिर से मतलब अपने काम में बिजी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से कि किस तरह के जो चीज़ें हैं इन कोविड पॉजिटिव को जो पेशेंट्स हैं उनको मुहैया करवानी चाहिए? अब तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल तैयार हो गई है। जब हम गए थे तो शायद वो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी वो सीख रहे थे, वो अपनी रोज़ जो गलतियां हो रही थी उन पे रोज़ उसको शायद रेक्टिफाई कर रहे थे। अब तो मुझे लगता है सब ठीक हो गया हुआ है। पर ये है कि हमारे हेल्थ सेक्टर पे बाकी सेक्टर्स को थोड़ा नेगलेक्ट करके यहाँ हेल्थ सेक्टर में फंडिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट जम्मू का जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप सब लोगों को पता है, जम्मू में हेल्थ सेक्टर कमज़ोर होने के कारण, मैं एक थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ इसका जवाब। जब हम इंडिया टुडे मेरे मैगज़ीन जो है वो हमारे घर में आती थी, तो उसमें एक साल में एक आता था द बेस्ट स्टेट्स। तो उसमें बेस्ट स्टेट परफॉर्मिंग इन पर्टिकुलर सेक्टर, तो हमारी JNK स्टेट जो थी वो 5वें 6ठे पदान पे आती थी हेल्थ सेक्टर को लेके। तो हमें बड़ी संतुष्टि होती थी, वाह भाई हमारे डॉक्टर्स, हमारा ये हेल्थ सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे रिस्पेक्टिव मिनिस्टर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तो रिसेंटली UT बने 1 साल ही हुआ है, चलो। तो जब इस पेंडेमिक आया तो हमें लगा कि JNK वालों को तो थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब वहाँ पे एडमिट हुए तो हमें लगा इन्होंने मेहनत कम की है। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर ठीक हो जाए तो आने वाले, क्योंकि पेंडेमिक तो अभी चल रहा है और वैक्सीन अभी आई नहीं है, तो क्योंकि ज़्यादा लोग जम्मू के जो अफोर्ड कर सकते थे वो बाहर भागे, और नारायणा भी किसी कारण कुछ आम लोगों के लिए सुविधा में नहीं था पहले, तो बाद में हुआ। तो दैट वाज गुड ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा है कि अब इससे सीख लेके हेल्थ सेक्टर में खूब सारे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर भी जो आना चाहता है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, बढ़ावा देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, उसको सहूलतें देनी चाहिए। जो यहाँ पे कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारे इन चीज़ों को लेके वो थोड़े वन विंडो हो जाना चाहिए कि कोई एक लेके आ रहा है प्रोजेक्ट हॉस्पिटल बनाने का, तो वो एक ही विंडो पे फटाफट 10-15 दिन में क्लियर किया, और कि पब्लिक के लिए उसको ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, वो बाहर नहीं भागेंगे। जी। संजीव जी, ये तो था आपका कोविड एक्सपीरियंस। थैंक यू संजीव जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। बहुत शुक्रिया। तो
ये थे हमारे साथ संजीव कैटरर्स, जम्मू के जाने माने कैटरर, जिनकी कोविड का एक्सपीरियंस आपने उन्हीं की जुबानी सुना और जिन्होंने लास्ट में जम्मू की आवाम से ये अपील की है कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ SOPs को फॉलो करें जो भी प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं। इसी तरह के लोगों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा जिन्होंने कोविड से जंग जीतकर वापस अपनी ज़िंदगी में आए और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।